मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मैं आप लोग को रेडी दिख रही होंगी क्योंकि एक्चुअली ये जो यूपी की रेजिग्नेशन का आया है नोटिस, तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेरीज हैं तो जिनको मैं पूछने जा रही हूँ डीजीएमई ऑफिस। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, तो चलते हैं अपनी क्वेरीज को दूर करते हैं क्योंकि राउंड टू की ऑल इंडिया के राउंड टू की चॉइस फिलिंग भी कल से शुरू हो गई है शाम से। तो उसको फिल करने से पहले मुझे यूपी के रेजिग्नेशन का प्रोसेस क्लियरली समझना है, तो जिसके लिए मैं जा रही हूँ डीजीएमई ऑफिस। तो चलते हैं। आ गए हम लोग डीजीएमई ऑफिस जो कि है जवाहर भवन में, और अब हमें जाना है 6th फ्लोर पे। तो मैं आ गई हूँ वापस घर डीजीएमई के ऑफिस से। तो वहाँ पे जो भी लोग मुझे मिले उनसे मैंने जो भी बात की, तो उनके पास एज सच कोई आंसर नहीं था इस चीज़ का। तो उन्होंने कहा हम ऑल इंडिया की काउंसलिंग को ही फॉलो करके अपनी काउंसलिंग लगा रहे हैं। मैंने बोला भी कि बाकी स्टेट्स 2 दिन दे रहे हैं अपना रेजिग्नेशन के लिए ऑल इंडिया के राउंड के बाद, बट कुछ एज सच वहाँ पे मुझे पता नहीं चला। उनके पास कोई भी आंसर नहीं था क्योंकि आज सैटरडे था, तो मेन जो वहाँ पे होंगे वो नहीं अवेलेबल थे। तो उन्होंने बोला वो मंडे को मिलेंगे, तो देखते हैं अगर मंडे को जाते हैं क्या बात वहाँ रहती है। बाकी क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है क्योंकि 12th को आएगा ऑल इंडिया का रिजल्ट और 11th को यूपी का रेजिग्नेशन की डेट निकाली है। तो हमें तो पता भी नहीं होगा कि ऑल इंडिया में हमें मिला क्या, तो हम कैसे अपनी स्टेट की सीट छोड़ दें। तो यही सारे मसले हैं, बट देखते हैं अब इसमें क्या निकलता है इसमें फाइनली। और कल से ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग भी शुरू हो गई है। मुझे फिल करना है, अभी बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि सेकेंड राउंड फ्री एग्जिट नहीं है। इसमें अगर सेकेंड राउंड में आपने नहीं लिया एडमिशन तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाता है, फोरफीट हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी सोच समझ के अपनी चॉइसेस को भरनी है। और एमसीसी की साइट पे वो भी आ गया है, सीट मैट्रिक्स भी आ गया है। क्लियर वैकेंसी, वर्चुअल वैकेंसी की जो सीट मैट्रिक्स है वो भी आ गई है। तो यही है, क्लियर वैकेंसीज तो जो होती हैं वो मतलब 100% उन पे किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया है, वो फ्री हैं, कोई भी ले सकता है। बाकी जो वर्चुअल होती है उनमें अलग एक चीज़ होती है, मतलब वो किसी की होती है एंड उसने अपग्रेडेशन के लिए अपनी किया होता है। तो अगर उसका अपग्रेडेशन उस स्टूडेंट का हो जाता है तो ये वाली सीट वेकेंट हो जाती है, तो ये नेक्स्ट जो भी होगा लाइन में उसको मिल जाएगी। तो ये वर्चुअल होती हैं। बाकी क्लियर सीट तो किसी के उस पर कोई भी एडमिशन नहीं है तो वो अवेलेबल रहती हैं। कुछ न्यू सीट्स भी ऐड हुई हैं, जो उसकी भी सीट मैट्रिक्स ऑल इंडिया ने अपने एमसीसी वेबसाइट पे निकाल दी है। तो आप लोग जाइए अपने सीट मैट्रिक्स देख लीजिए, जो जो जहाँ समझता है जिसको जहाँ लेना है। मैं भी सीट मैट्रिक्स मैंने कल देख ली थी, बट अभी मैं सोच रही हूँ जब फिल करूँगी तब ज़्यादा सोच समझ के अपने चॉइसेस को रखना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ काम है सोचना, क्योंकि मेरी एज सच कोई ड्रीम ब्रांच नहीं है। जिनकी ड्रीम ब्रांच होती है उनके लिए अच्छा है कि ऑब्वियसली वो टॉप चॉइस होती है उनकी। मेरी ऐसी कोई ड्रीम ब्रांच नहीं है, तो मुझे अब सोचना पड़ता है कि मुझे सर्जिकल लेनी है, नॉन सर्जिकल लेनी है, कौन से मतलब अगर सर्जिकल में भी तो कौन सी सर्जिकल ब्रांच लेनी है।
तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि सोचना कि मुझे किस ब्रांच में करना है, बिकॉज़ मेरे पास कोई ऐसी पर्टिकुलर फ़ेवरेट ब्रांच है ही नहीं। तो उस चीज़ के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि फ्यूचर में वो ब्रांच कैसे रहेगी मेरे लिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या स्कोप है, क्या है, अपना सेटअप हो सकता है कि नहीं, कि गवर्नमेंट जॉब होगी, कितना एक्सपोज़र रहेगा, सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो माइंड में रख के आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो इसका डेडलाइन है 9th तक है चॉइस फिलिंग। आई थिंक सुबह 11 बजे तक है। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, बट मैं तो ऑब्वियसली 8th को ही, कल ही मतलब, अपनी लॉक कर दूंगी। ऑल इंडिया में चॉइस लॉकिंग अपने आप हो जाती है, उसमें करनी नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैं सेफ, बेटर सेफ देन सॉरी, तो मैं खुद कर देती हूँ। और यूपी में ऐसा होता है कि आपको चॉइस लॉकिंग करनी पड़ती है, उसमें आपकी चॉइसेस लॉक नहीं होती हैं ऑटोमेटिकली। तो यही है। तो 9 तक इसका है, उसके बाद 12th को इसका रिजल्ट आएगा एंड 13 से फिर यूपी की काउंसलिंग। तो सेकेंड राउंड काफ़ी आराम से हो जाएंगे, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो टाइम जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि 2025 आने वाला है। हम लोग नीट पीजी 2024 दे के एडमिशन हम लोग ले रहे हैं 2025 में। तो यही सब कुछ है। तो मैं चलती हूँ, अपनी चॉइस फिलिंग करती हूँ। आप लोग भी करिए। ऑल द बेस्ट सबको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।